नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नई बेहद ही शानदार क्लास के साथ में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षाओं में काफ़ी टाइम से पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार तो पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ साथ वीडियो के लास्ट में आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो बिना समय गंवाए शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। दोस्तों, आज की क्लास का बेहद ही शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने दिन का ऋण प्रदान करती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, और परीक्षाओं में भी कई बार रिपीट हुआ है। सही आंसर है 90 दिन का। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में हैं? तो प्यारे साथियों, भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं यूनाइटेड किंगडम में। राइट आंसर सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, नरसिंघम समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से, यानी कि राइट आंसर तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है, गोईपोरिया समिति किससे संबंधित है? बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, गोईपोरिया समिति का संबंध है ग्राहक सेवा सुधार से। राइट आंसर चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, जिससे कि आपकी तैयारी और आपका रिवीजन और अच्छे से हो सकेगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग। देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? राइट आंसर होता है लक्ष्मी वाहिनी बैंक है दोस्तों, देश का पहला मोबाइल बैंक, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे है, देश का प्रथम एटीएम कहां पर स्थापित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, देश का प्रथम एटीएम स्थापित किया गया था कोच्चि केरल में। राइट आंसर छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है, भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, 1904 में हुई थी भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है, मौद्रिक नीति की घोषणा कितने माह के लिए की जाती है? बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम स्टार मार्क करेंगे। आंसर रहेगा प्रति 2 माह। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रति 2 माह के लिए करते हैं मौद्रिक नीति की घोषणा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। आंसर रहेगा 1983। तो प्यारे साथियों, सरकारीय आयोग का गठन किया गया था 1983 में। राइट आंसर 90 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 10वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, मुंबई में है दलाल स्ट्रीट। चलिए, आगे है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। आंसर रहेगा IDBI। तो प्यारे साथियों, IDBI है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख प्रवर्तक। तो ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि बुल एंड बियर शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार आया है। दोस्तों, बुल एंड बियर शब्द का प्रयोग होता है शेयर बाजार में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा। आगे है कि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आंसर रहेगा 23। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या है 23। तो ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन, नास्डैक कहाँ का शेयर बाजार है?
तो प्यारे साथियों नास्डेक शेयर बाजार है अमेरिका का। डो जोन्स कहाँ का शेयर सूचकांक है? आंसर रहेगा न्यूयॉर्क। तो प्यारे साथियों डो जोन्स ये शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क शहर का। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों एफसीआई की स्थापना हुई थी 1965 में। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। चलिए तो आगे है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? स्टार मार्क करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम। आंसर रहेगा 1929। तो प्यारे साथियों 1929 में आई थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों सिडबी की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1990 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अभी एक लाइक और एक शेयर कीजिए, और ये कर्तव्य आपका है, ठीक है ना। चलिए तो हमारा 20 क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर होता है 6 अप्रैल 1948 में की गई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग, तो प्यारे साथियों वह है सूती वस्त्र उद्योग है भारत का सबसे बड़ा उद्योग, ठीक है ना। चलिए आगे है, ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर होता है दोस्तों 1956। तो प्यारे साथियों ओएनजीसी की स्थापना की गई थी 1956 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ था? आंसर रहेगा 1897 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गुणवत्ता को कौन करता है प्रदर्शित? आंसर रहेगा ISI मार्क करता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गुणवत्ता को प्रदर्शित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा ISI। दोस्तों इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हॉलमार्क योजना कब प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर होता है 12 अप्रैल 2002। तो प्यारे साथियों 12 अप्रैल 2002 को की गई थी प्रारंभ हॉलमार्क योजना। 26 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस राज्य में है? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन भी कई बार देखा गया है। आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। तो प्यारे साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, तो ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा नियोक्ता है भारतीय रेलवे, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा कि भारतीय रेलवे है सबसे बड़ा नियोक्ता, और ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे है कि वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? आंसर रहेगा 1906। तो मेरे प्यारे साथियों 1906 में हुई थी वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्था किस देश में है? राइट आंसर होता है भारत। दोस्तों हमारे प्यारे भारत में है सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा। 30 क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। आंसर रहेगा एक मार्ग, यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहां पर है? सही आंसर है नागपुर। दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में है केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट और सही और सटीक आंसर रहेगा। नेक्स्ट है SAIL जिसे हम सेल पढ़ते हैं की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सेल की स्थापना हुई थी 1954 में। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी कहलाएगा। सफेद सोना किसे कहा जाता है बताइए? दूध, चांदी, कपास या फिर प्लेटिनम? दोस्तों सफेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, स्वर्ण द्रव किसे कहा जाता है? आंसर रहेगा पेट्रोलियम को कहा जाता है स्वर्ण द्रव। 35 है दोस्तों कि भारत का विदेशी व्यापार किस देश में सबसे अधिक होता है? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को भी। राइट आंसर होता है अमेरिका। तो प्यारे साथियों भारत का विदेशी व्यापार सबसे अधिक होता है अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर कहलाएगा। अगला है कि भारत में विदेशी निवेश करने वाला पहला देश कौन सा है? राइट आंसर होता है मॉरिशस। तो मेरे प्यारे साथियों भारत में विदेशी निवेश करने वाला पहला देश है मॉरिशस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ज्ञान प्रकाश समिति किस घोटाले से संबंधित है? आंसर रहेगा चीनी घोटाले से संबंधित है ज्ञान प्रकाश समिति। 38 है, सुंदरराजन समिति का संबंध किससे है? आंसर रहेगा पेट्रोलियम से संबंधित है सुंदरराजन समिति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 39 है, भगवती समिति किससे संबंधित है? आंसर रहेगा बेरोजगारी से संबंधित है भगवती समिति। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है, और अब क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, हजारी समिति किससे संबंधित है? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सही आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का औद्योगिक नीति से संबंधित है हजारी समिति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 41 है कि बिग पुश का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्यारे साथियों बिग पुश का सिद्धांत दिया था पी.एन. रोडान ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा पी.एन. रोडान। तो ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। दोस्तों ये रहा आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन है कि CPU का पूरा नाम क्या है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है CPU का फुल फॉर्म। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अभी के अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और इन क्वेश्चन में से आपने कितने के सही आंसर किए हैं तो ये भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।